को पहला कवि सौंपना चाहता हूं भाई पुरुषोत्तम ठेठवार जी के रूप में, जो हास्य के एक बेहतरीन कवि हैं। मैं चाहता हूं जोरदार ताली से आप आमंत्रित कीजिए भाई पुरुषोत्तम ठेठवार जी। और गजब विटामिन भरा हुआ है छत्तीसगढ़ के बासी में। वाह भाई वाह, बहुत बहुत। आदरणीय मिश्रा जी मोला पहली पढ़े बर आदेश दिस, मोर मन गदगद हो गई और मोर हक भी बनते कि मोला पहली पढ़ना चाहिए। बिल्कुल भाई। हमार भारतवर्ष में जो पहला कवि हो रहीस वो एक राउत हो रहीस। ये बात ला आने मन कर मैं पैसा लेके बोलता हूँ आज, लेकिन फ्री बोला था। बढ़िया जी। ये बात ला आप नहीं जाना थी है। हमारे भारतवर्ष के पहला कवि एक राउत हो रहीस। अब कहाँ? कुरुक्षेत्र मैदान में भगवान कृष्ण कवि रहीस और श्रोता रहीस अर्जुन। भगवान कृष्ण मतलब राउत। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत 18 अध्याय सुनाए रहीस। ओकर बाद अर्जुन ला बोलिस और सुनाना पढ़ी कि लड़बे कहिस तो नहीं भगवान अब लड़ना ही पड़ेगा, अब जिन सुनाओ कहिस। तो वही रहूँ तो मैं भी। ये मन सब बड़े कवि हैं, मैं तो बहुत छोटे कवि हूँ और मैं ज़्यादा होशियार नहीं रहे, लेकिन मुझे 12 साल होते धर्म झगड़ा के बाद ही मैं ज़्यादा होशियार हुए हूँ। बहुत धर्म झगड़ के आदमी इतना होशियार, मुझे लगता है मैं इतना घूमे फिरे सब इतना होशियार में नहीं देखे रहे। आप मन जाना तो हो पहले रायगढ़ में जन्माष्टमी के मेला हुए भादों के महीना में। धर्मनगर से हमारे एक भाई की इस मेला देखे, घर के मन बोला चेताइन बेटा रायगढ़ जा था, वहाँ कुछ भी सामान खरीदबे 25 किलो 50 किलो 100 में बेचते, थोड़े देख ताक के खरीदबे मन के। एक बार ताली बजा दो आप लोग। तो बेचारा की मेला देखे बार भादों का महीना पानी गिरत रहे, ओला अब जरूरत महसूस हुई इसकी भाई पानी गिरत है, मैं तो कम से कम छाता ले लेते हैं। अब बिहानिया 8-9 बजे दुकान खोले रहे। दुकान में पहुंची सब दुकान वाला कही मोला की छाता दे रखेगा कही, बोले ठीक है भाई ले ले कही 80 रुपया में ले ले कही। तो बेचारा वही डबल मांगते वाला चक्कर में दिमाग में बैसे रही, तो बोलिस किनेगा 40 रुपया में देवे के देख यार बिहान के टाइम में कही 70 रुपया में ले ले कही, तनेगा 35 रुपया में देवे के देख बिहाने मगज मारी जा रहा कर 60 रुपया में ले ले कही, तनेगा 30 रुपया में देवे कही। दुकान वाला इतना कंधा की सब कंधा के कहिस फोकट में लोगे क्या कहिस तो 2 ठन दोगे क्या। वैसे कवि सम्मेलन के बारे में आप मैं बता देना चाहता हूँ एक सत्य घटना, सन याद नहीं है मोला। एक कवि सम्मेलन हो रही इस लाल किला में, वहाँ राष्ट्र कवि दिनकर अध्यक्षता करत रही, वहाँ के मुख्य अतिथि रही पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे मंच बने रही, जब जवाहरलाल नेहरू के आगमन हो मंच में जब चढ़त रही तो ऐसे दरी में फंस के वो गिरे बार गिरत रही नहीं, तो दिनकर जी बोला संभाल ली। तो जवाहरलाल नेहरू बोली कि धन्यवाद दिनकर जी आप बोला संभाल लो करके। तो दिनकर जी के जवाब आप मन के बीच में परोसत हों, अगर जवाब आप मन अच्छा लगी तो ताली बजा सकत हो। स्वागत है। जब बोली नेहरू जी कि मैं गिरत रहे आप बोला संभाल लो दिनकर जी करके, तो दिनकर जी बोली कि जब इस देश में राजनीति लड़खड़ाती है उसे साहित्यकार संभालता है। बढ़िया बढ़िया। मैं पढ़े के टाइम भी बहुत होशियार रहे, भले ही पीछे में बैठा रहे। और सौभाग्य के बात है हमारे यहाँ 1 2 3 4 5 गुरुजी बैठे हैं आज, फिर भी मेंटेड रहे, गुरुजी नहीं बन पाए और बहुत दुर्भाग्य है। तो मूला क्लास में पूछेगी ठेठवार तुम खड़े हो और बताओ पहले मुर्गी आई कि अंडा। क्लास के लेकर मतलब पूछेगी कोई नहीं बताएं, मैं जवाब दे रहे हैं हिम्मत करके। मोर जवाब सुनो कि मैं कहे सर पहले नमकीन आई, ओकर बाद मिक्सचर आई, ओकर बाद समझ सकत हो आप
समझ सकते हो तो ताली बजा सकते। पानी का नहीं सर, आप गलत समझे। उसके बाद ये आई, उसके बाद अंडा आई, उसके बाद मुर्गी आई, उसके बाद बिल आई। बात सही है तो बजा सकते हो ताली। दूसरा सवाल मतलब पूछिस आध्यात्मिक सवाल कि महाभारत युद्ध क्यों हुआ था? सारा लेकर मैं जवाब दें। कृष्ण भगवान के प्रतिज्ञा, भीष्म के प्रतिज्ञा, दुर्योधन नहीं माना, ये हुआ कई ठो जवाब दें। लास्ट टाइम पीछे में बैठे रहे, मोला खड़े करेंगे। बताओ ठेठवार क्या है? मैं छोटे से जवाब दें कि सर उस समय पुलिस नहीं थी। फिर गुरुजी पूछे मेरे को, शून्य का आविष्कार किसने किया? लड़का मन फटाक से जवाब दे दी कि सर शून्य का आविष्कार 100 साल पहले आर्यभट्ट ने किया। उसके बाद में बोले चलो ठीक है। मैं गुरुजी ले बोले, गुरुजी एक निवेदन है, मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बोलो बेटा कही ते 100 साल के बात करा था, कई 100 साल पहले कौरव मन 100 भाई रही, ओकर दो ठो सुन लगे सोला तोर ददा लगा रही इस काम में। अभी तक गुरुजी भैया से चेत में नहीं आई। मैं बहुत छोटे से कवि हूँ, ज्यादा समय नहीं लूं। साहित्य के सा नहीं जानो, साहित्य के सा नहीं जानो, अपने आप ला कभी कैसे मानो? बढ़िया बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। टूटे फूटे भाखा माँ दू आखर लिखथो और 100% रौत कस दिखथो। और कुछ आदरणीय भैया बैठे ने, नारायण बाइन भैया, मैं कभी मन ला भी थोड़े से निवेदन कर देता हूँ, ऊपर ऊपर थोड़े से निगाह भी रखना है आप लोग। का है जात बखत जो कुछ मिलना जुलना है वहीं से मिलना जुलना है, मोड़ झेटुल मत सख्या दादा हो। जी जी भैया जी, मैं इन लोग को भी थोड़ा सा चेक कर दे रहा हूँ, जो मिलना है उन्हीं से मिलना है, मेरे से कुछ नहीं मिलना है। बासी पसिया पी और अपन जिंदगी ला गढ़ और बिहनिया परछी माँ बैठे बैठे जोहार छत्तीसगढ़ पढ़। मैं चमचाई नहीं करा था, जो सत्य बात है वो बोला था। आनी बानी के जानकारी और ज्ञान के भंडार है, और सत के रद्दा देखोया और असत बर तलवार है। और ज्ञान के निसेनी मतलब सीढ़ी होते है, और ज्ञान के निसेनी में धीरे धीरे चढ़, बिहाने बासी पसिया पी और अपन जिंदगी लगड़, और बिहनिया परछी में बैठे बैठे जोहार छत्तीसगढ़ पर। संपादक है नारायण बाई, और कहाँ है भरत भाई? हंस ना। हाँ, तो संपादक है नारायण बाई, भरत साहू संवाददाता उमा यादव और गुरुचरण राजपूत लिखे सुघर गाथा और नवा इतिहास रचे जोहार छत्तीसगढ़, नवा इतिहास रचे जोहार छत्तीसगढ़। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भैया। एक ले तो ज़्यादा मैं ज़्यादा समय नहीं लूँ। एक मोर गीत है, ये गीत ला ये शायद चौथा मंच गीत गा के तो काबिल नहीं हूँ। मैं छत्तीसगढ़ के माटी और मैं छत्तीसगढ़ के माटी और कौशल्या के जन्म भुइया, कौशल्या के जन्म भुइया, मैं राम के मामा खाटिया, मैं छत्तीसगढ़ के माटी और मैं छत्तीसगढ़ के माटी और महानदी में अरपा पैरी घासी दास के धाम, वीर नारायण गुंडा धुर के पावन है मोर नाम, मन पाट जसपुर के पाहर, मन पाट
छत्तीसगढ़ के माटियों कर्मा सुआ पंथी दरिया मैं मांदर के ताल बोली हवै मोर निजट गुरतुर हे सोझवा मोर चाल गिल्ली डंडा खो खो कबड्डी गिल्ली डंडा खो खो कबड्डी मैं फुगड़ी भौरा पाटी मैं छत्तीसगढ़ के माटियों रे मैं छत्तीसगढ़ के माटियों मैं भुइया के बज्जर बेटा अर तताऊ नांगर मैं भुइया के बज्जर बेटा अर तताऊ नांगर सारी चुगली मैं नहीं जाना बरकस पेरों जांगर मैं धान के सुनहा बाली मैं धान के सुनहा बाली मैं रथिया के पोरे बासी मैं छत्तीसगढ़ के माटियों रे मैं छत्तीसगढ़ के माटियों मैं बैरी बर धधकत आगी हितवा बल मितान अज्ञानी बन के जगमा बाटा सुघर नेक ज्ञान करो किसानी मैं मन मानी करो किसानी मैं मन मानी घर के मैं तो माझा पाटियों मैं छत्तीसगढ़ के माटियों रे मैं छत्तीसगढ़ के माटियों छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिवस पे इससे बेहतर गीत और क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय हमारे पुरुषोत्तम ठेठवार जी एक बार कहे